पूरी दुनिया में जहां इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ रहा है, वहीं एक ऐसा देश है जहां मुसलमान खामोशी से गायब होते जा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि चीन मुसलमानों से नफरत करता है या नहीं, सवाल यह है कि चीन मुसलमानों से डरता किस बात का है। आज के इस वीडियो का मकसद बिल्कुल साफ है, उस डर की परतें खोलना जिसे चीन दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जरा अपनी आंखों के सामने ये दृश्य लाइए। एक माँ जो अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना चाहती है, लेकिन दरवाजे के बाहर कैमरे लगे हैं। एक जवान जो सिर्फ दाढ़ी रखने की वजह से री एजुकेशन के नाम पर उठा लिया जाता है, और एक पूरा इलाका जहां मस्जिदें तो खड़ी हैं मगर सजदा करने की इजाजत नहीं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये आज के चीन की जमीनी हकीकत है। अब यहां पैटर्न तोड़ने वाली बात सुनिए। जब पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, तब चीन में वही आबादी घट क्यों रही है? क्या वजह सिर्फ धर्म है या इसके पीछे सत्ता, जमीन और कंट्रोल की एक खतरनाक रणनीति छुपी है? और अगर सब कुछ इतना खुला है, तो फिर दुनिया, खास तौर पर मुस्लिम देश, चुप क्यों है? इस वीडियो में आप सिर्फ आंकड़े नहीं सुनेंगे, आप देखेंगे कि कैसे इतिहास, डर और पावर मिलकर एक पूरे मजहब को सुधारने के नाम पर कुचल रहे हैं। अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो सच्चाई आखिर में सामने आएगी वो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी, और शायद आपको यह भी समझा दे कि चीन मुसलमानों से नफरत नहीं बल्कि उनसे कंट्रोल खोने से डरता है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप हमारी इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं, देश के किन किन कोनों तक फैला हुआ है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम सनातन धर्म की आवाज को सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें और भी दमदार, सच्चे और आंखें खोल देने वाले वीडियो आपके लिए लाने की ताकत देता है। तो देर किस बात की, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब तीनों कर दीजिए। और अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्यों दुनिया में बढ़ रही मुस्लिमों की आबादी चीन में घटती जा रही है? कौन है उइगर मुसलमान और क्या है चीन के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का राज? क्यों चीन के मुस्लिमों पर अत्याचार पर चुप बैठी है दुनिया? यहां इस्लाम के फॉलोअर्स पर कौन कौन से नियम लागू हैं? क्यों करता है चीन मुस्लिमों से इतनी नफरत? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार सब सहारण अफ्रीका में सन 2010 से 2020 तक मुस्लिमों का प्रतिशत 34% बढ़ा है, नॉर्दर्न अमेरिका में 52% और एशिया पैसिफिक रीजन में 50% से अधिक। सेम रिपोर्ट कहती है कि विश्व स्तर पर मुसलमानों की एवरेज फर्टिलिटी रेट बाकी रिलीजन्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है। सन 2015 से 2020 के आंकड़ों के अनुसार एक मुस्लिम महिला औसतन 2.9 बच्चे देती है, जबकि गैर मुस्लिम 2.2। यही मुख्य कारण है इस्लाम के सबसे तेजी से बढ़ने वाले रिलीजन होने का। फिर चाहे कंट्री एशियन हो, यूरोपियन या फिर अफ्रीकन, एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर देश में मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट चीन। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन पूर्वी एशिया का एक विशाल देश है जो रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद 96 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। इसे दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश भी कहते हैं, जो आज से करीब 5000 साल पुरानी है। इसके पड़ोसियों में रूस, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, भारत, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं। ये वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है जो इकोनॉमी और कल्चरल सब तरह की ग्रोथ कर रहा है। लेकिन बात मुसलमानों की करें तो उनकी ग्रोथ जैसे थम सी गई है। चीन की कुल आबादी 141 करोड़ प्लस है, जो इसे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड देश बनाती है, और इसका सबसे बड़ा हिस्सा चीनी फॉक रिलीजन को फॉलो करता है, लगभग 22%। सेकंड लार्जेस्ट धर्म है बौद्ध धर्म, जिसे 18.2% लोग मानते हैं, मतलब करीब 26 लाख प्लस आबादी बौद्ध है। यह लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में जब यहां हान राजवंश का शासन था, तब बौद्ध धर्म पहली बार यहां पहुंचा और तब से लगातार फल फूल रहा है। इनके बाद आते हैं क्रिश्चियंस, जो 5.1% हिस्सा शेयर करते हैं, और फिर है इस्लाम, कुल आबादी का सिर्फ 1.8% हिस्सा, लेकिन फिर भी सबसे पिछड़ा, लाचार और घुट घुट कर जीने वाला धर्म, जिसे चीन ने कभी खुलकर सांस लेने की इजाजत भी नहीं दी। मुस्लिमों में यहां हुई और उइगर दो सबसे बड़े समुदाय हैं। करीब 8.3 लाख हुई हैं और 7.7 लाख उइगर। वैसे तो हुई मूल रूप से चीनी मुस्लिम ही माने जाते हैं।
हालांकि कहते हैं कि इनके पूर्वज 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच अरब, फारस, तुर्क और मध्य एशिया से यहाँ पहुंचे। समय के साथ उन्होंने चीनी संस्कृति, भाषा और खान पान को अपना लिया और पूरी तरह से चीनी समाज में घुल मिल गए। आज ये मंदारिन चीनी भाषा बोलते हैं। ये नानजिंग, गांसू, छिंघाई और हैनान शहरों में बसे हुए हैं। चीनी गवर्नमेंट इन्हें एथनिक माइनॉरिटी मानती है। वहीं उइगर मुसलमानों की बात करें तो ये तुर्किश मूल के मुसलमान हैं और उनकी जड़ें मध्य एशिया, तुर्की, कजाक, उज्बेक जैसी तुर्क नस्लों से जुड़ी हुई हैं। ये उइगर भाषा बोलते हैं जो टर्किश फैमिली की है और इनकी लिपि भी अरबी पर आधारित है। उइगर मुसलमानों की संस्कृति दुनिया के बाकी मुसलमानों की तरह ही है और ये अपने पहनावे में भी 1 इंच का फर्क बर्दाश्त नहीं कर सकते। खान पान, पहनावा और पूरा लाइफस्टाइल देखकर एक पल को तो तुर्किश शैली की याद आ सकती है, क्योंकि उइगर आज सैकड़ों साल बाद भी उसी संस्कृति में लिपटे हुए हैं। ये मुख्य रूप से चीन के पश्चिम में शिनजियांग प्रांत में बसे हुए हैं, इसलिए इसे शिनजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन भी कह दिया जाता है, मतलब वह क्षेत्र जहां उइगरों की संख्या बहुतायत में है। पर द फैक्ट यह है कि शिनजियांग पहले चीन का नहीं बल्कि उइगर मुसलमानों का ही था। बाद में इस पर चीनी गवर्नमेंट का कब्जा हुआ और तब से यहां रहने वाले मुसलमानों के हालात भी बिगड़ते चले गए। इतिहास की माने तो 8वीं से 9वीं शताब्दी के लगभग उइगर मंगोलिया के आसपास रहते थे। 840 ईस्वी के लगभग उनका पूरा साम्राज्य टूटकर बिखरने लगा और वे पश्चिम की ओर भाग गए, जबकि कुछ आज के शिनजियांग में आकर बस गए, जो मंगोलिया का पड़ोसी है। और शिनजियांग के उरुमकी से मंगोलिया के उलान बटार का डिस्टेंस होगा यही कोई 1000 किलोमीटर प्लस। दूरी कम होने की वजह से ही उइगरों ने इस प्रांत को चुना और धीरे धीरे उनकी संख्या यहां बढ़ने लगी। उस वक्त शिनजियांग तुर्किश राज्यों और व्यापारिक समूहों के कंट्रोल में था और सिल्क रूट का केंद्र था, जहां फारसी, तुर्किक, बौद्ध और इस्लामी संस्कृतियों का मिश्रण हुआ करता था। लेकिन 10वीं से 14वीं सदी में आए काराखानिद तुर्क डायनेस्टी और उइगरों की वजह से इस्लाम मेजॉरिटी में पनपने लगा। हालांकि उस वक्त उइगरों में भी कुछ अन्य धर्मों के थे, लेकिन जब इस्लाम का प्रचार प्रसार जोर शोर से हुआ तो 100% उइगर मुसलमान ही बन गए। तब शिनजियांग एक तरह से मिनी उइगर कंट्री बन गया था। सब कुछ स्मूथली चलता रहा, पर 1750 के दशक तक, क्योंकि इस दशक में एंट्री होती है किंग डायनेस्टी की, जिसने शिनजियांग पर कब्जा कर लिया। खासकर कियान लोंग के शासनकाल में यह क्षेत्र पूरी तरह से किंग राजवंशों के हाथ में चला गया। पर मुसलमानों के लिए तब भी उतनी परेशानी नहीं आई जितनी 1949 के बाद से शुरू हुई। यह वह साल था जब शिनजियांग पूरी तरह से चीन के हाथ में जाने को बेताब था। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन बनने के बाद शिनजियांग को शिनजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन कहा गया और यहीं से शुरू हुई उइगर मुसलमानों पर जुल्मो सितम की वह दास्तान, जिसके बोझ तले इनकी आबादी 1 करोड़ से घटती ही जा रही है। इसका एक कारण है उइगरों की आज़ादी की मांग। वे दावा करते हैं कि शिनजियांग कभी चीन का था ही नहीं, बल्कि यह मंगोलिया के सीमा क्षेत्र का हिस्सा था। इसलिए इसे स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बना देना चाहिए, जहां उइगर, हान और जितने भी समूह हैं वे बिना किसी खौफ के रह सकें, जबकि चीन शिनजियांग को अपना हिस्सा बताता है। इसी अपना तैरी में सन 1990 में उइगर मुस्लिमों ने शिनजियांग, झिंजियांग के बारिन शहर में विद्रोह छेड़ दिया, जिसे बेरिन उपराइजिंग भी कहते हैं। इसमें 200 से 300 उइगरों ने स्थानीय सरकारी दफ्तरों पर हमला बोल उनमें तोड़ फोड़ की और आग के हवाले कर दिया। उनकी नाराजगी स्वतंत्र राष्ट्र के अलावा चीनी नीतियों से भी थी, जो उनके खिलाफ थीं। कई जगह मुस्लिम महिलाओं का जबरन गर्भपात हुआ तो कई जगह उन्हें धार्मिक प्रैक्टिस करने से भी रोका गया। हालांकि सरकार के कान पर विरोध से जूं तक नहीं रेंगी। उल्टा चीनी गवर्नमेंट ने इसे दबाने के लिए अस्त्र शस्त्र हर चीज का इस्तेमाल किया। करीब 1 दशक तक चले इस विद्रोह का सबसे खतरनाक मंजर सन 1997 में दिखा, जब घुलजा इंसिडेंट हुआ, जहां शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों को चीनी पुलिस ने बुरी तरह से रौंद दिया। इस घटना में दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए, जबकि कई 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां से चीन की मुसलमानों के अगेंस्ट पॉलिसी और ज्यादा खतरनाक होती चली गई। आज की डेट में चीनी मुसलमान, फिर चाहे वे कजाक हों, किर्गिज हों, सालार, ताजिक, तातार, उज्बेक, डोंगजियांग, उइगर, हुई, हान, जिस भी समूह से हों, उन्हें चीन के ये नियम जरूर मानने पड़ते हैं। पहला, मुस्लिम पुरुष दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि देश कहता है कि उनकी दाढ़ी कट्टरता को बढ़ावा देती है। इसलिए दाढ़ी अगर बढ़ी हुई मिली तो सजा पक्की है। महिलाओं को हिजाब या स्कार्फ पहनने की इजाजत नहीं है। पब्लिक प्लेस हो या पर्सनल, कहीं भी हिजाब बुर्खा अलाउड ही नहीं है। धार्मिक नाम नहीं रख सकते, जैसे रमनजन, सल्फी, वहाबी, मोहम्मद, यासीन, अहमद, अली, उमर, हसन, सूफी, ऐसा कोई भी नाम नहीं चलेगा।
जिससे इस्लाम का कण भर भी संबंध हो, और अगर ऐसा नाम मिला तो सजा जरूर मिलेगी। यहाँ पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ना गैर कानूनी है। यहाँ तक कि कुरान को चीन अपवित्र मानता है और इसे पढ़ने की इजाजत भी नहीं है। यहाँ तक कि प्रार्थना चटाई या कोई अन्य धार्मिक ग्रंथ भी हाथ में दिखा तो उसे भी जब्त कर लिया जाएगा, और फिर भी आप लाए तो आपकी खैर नहीं। नमाज को इस्लाम में सबसे जरूरी पिलर माना गया है, पर चीन में नमाज पर भी सख्त नियम है और रोजा रखना तो लगभग मना ही है। यहाँ मदरसे नाम की कोई चीज नहीं है और बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सिर्फ यही नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मस्जिद में जाना, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, यह सब कुछ प्रतिबंधित है। और अगर कोई सरकार को ठेंगा दिखाकर घर में ही बच्चों को धार्मिक शिक्षा देता है, कुरान पढ़ाने की कोशिश करता है या कोई भी एक्टिविटी करवाता है, तो उसके साथ वह सलूक किया जाता है जिसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता। न ही ये लोग हज पर जा सकते हैं, उम्रा नहीं कर सकते, कोई यात्रा नहीं निकाल सकते, ईद खुलकर नहीं मना सकते, बलि देना तो भूल ही जाइए। हालांकि हज और उम्रा के लिए मना ही नहीं है, लेकिन पासपोर्ट, वीजा और डॉक्यूमेंटेशन पर इतनी तरह के रिस्ट्रिक्शन लाद दिए जाते हैं कि कोई चाहकर भी धार्मिक यात्रा न कर पाए। इसके अलावा इस्लाम का प्रचार करना तो यहाँ गुनाह माना गया है और इस गुनाह की भी सजा मिलती है, और इस सजा का नाम है री एजुकेशन या रिहेबिलिटेशन कैंप्स। अकेले शिनजियांग में इन कैंप्स की संख्या 400 से ज्यादा है। कई रिपोर्ट्स में 800 प्लस कैंप्स होने का दावा किया जाता है, और इन कैंप्स को आप नाजी या हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स से कंपेयर कर सकते हैं, जहां यहूदियों को बिन कपड़ों के गैस चैम्बर में तो कभी बिना किसी एनेस्थीसिया इंजेक्शन के वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। उनके जिंदा रहते कभी सर में छेद तो कभी उबलते पानी में छोड़ देना, यह खौफनाक सच्चाई थी। कहते हैं कि मुसलमानों को टॉर्चर करने के लिए चीन ने भी हिटलर से इंस्पिरेशन ली है। इन कैंप्स में करीब 80 लाख लोगों को कैद करके रखा गया है, और ये सभी मुसलमान हैं, जिनमें महिला, बच्चे, बूढ़े, एडल्ट सभी शामिल हैं। इनमें से कुछ की गलती इतनी है कि उन्होंने चीनी गवर्नमेंट द्वारा बनाए नियमों को मानने से इनकार कर दिया, जबकि कुछ की गलती यह है कि उन्होंने मुसलमान के रूप में जन्म लिया। मतलब इन कैंप्स में लाने के लिए किसी गुनाह की जरूरत भी नहीं है। चीनी पुलिस जब मन हो किसी भी मुसलमान को उठाकर लाती है और इन कैंप्स में छोड़ देती है, जहां पुरुषों से पूरा पूरा दिन जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। रात को उन्हें 2 मुट्ठी अनाज दिया जाता है जो दांतों में ही फंस जाए। ऐसे में कई बार लोग भूख प्यास से तड़पकर अपनी जान गंवा देते हैं। एक कमरे में कई कई लोगों को ठूंस कर रखा जाता है, जिसमें न वॉशरूम होता है न कोई सफाई। बस उन्हें एक बाल्टी मिलती है ताकि कमरे के जिस कोने में वे गंदगी कर रहे हैं वहां पानी डाल सकें। सोचिए, इसी कमरे में रहना, खाना और फिर गंदा माहौल, कितनी दर्दनाक जिंदगी होती होगी उनकी। इससे भी ज्यादा तकलीफ सहती हैं इन कैंप्स की महिलाएं, जो दिन भर मजदूरी करती हैं, रात को थोड़ा सा खाकर खाली पेट सोती हैं, और फिर आधी रात को कैंप्स के गार्ड ऑफिसर अपनी हवस मिटाने उन्हें घसीट कर ले जाते हैं। न जाने कितनी ही महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और फिर उनके बच्चों को भी यही जिल्लत भरी जिंदगी दी जाती है। इन कैंप्स के चारों ओर सिक्योरिटी का मेला लगा हुआ है। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे शूट एट साइट के ऑर्डर हैं। खाना पानी न मिलने, गंदगी और दिन रात काम करने की वजह से लोगों का शरीर हड्डियों में लिपटी खाल से ज्यादा नहीं दिखता। उन्हें बीमारियां निगलने लगती हैं, पर डॉक्टरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हालांकि चीन इन दावों से साफ इनकार करता है, लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है कि वह मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। बावजूद इसके कोई इनके लिए आवाज नहीं उठाएगा। दुनिया में 57 देश ऐसे हैं जो इस्लाम पर चलते हैं, उनकी पहचान ही इस्लाम है, लेकिन ये देश भी चीन की इस हरकत पर चुप्पी साधे बैठे हैं। पाकिस्तान, जो खुद को इस्लाम का रखवाला कहता है और कहीं भी मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर तुरंत बोल पड़ता है, वह देश भी चीन की जी हुजूरी करता है, बजाय उससे यह पूछने के कि वह मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन एक मजबूत देश है जिसने पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और तमाम देशों पर अपना कर्जा चढ़ा रखा है। इसलिए अगर ये देश बोलें तो चीन इनकी अर्थव्यवस्था को चूर चूर करने में 2 मिनट की देरी नहीं करेगा। और जिन पर उसका कर्ज नहीं है, वे चीन की ताकत से डरते हैं, पर इस डर में चीनी मुस्लिमों की हालत बदतर होती जा रही है। और यही कारण है कि मुसलमानों की संख्या पूरी दुनिया में बढ़ रही है, सिवाय चीन के। उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।